बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मास्टर असील यूट्यूब चैनल। असील शौक आजकल बहुत बढ़ रहा है। इस शौक के बढ़ने में नए शौकीनों का बहुत बड़ा हाथ है। नए शौकीन दिन ब दिन इस शौक में दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे नए शौकीन आ रहे हैं, नए शौकीनों के सामने एक चैलेंज होता है, एक सवाल होता है, कन्फ्यूजन होती है कि एक अच्छे असील बर्ड की पहचान क्या है। कौन कौन से पॉइंट्स देखे जाएं, किस तरह से जज किया जाए कि कौन सा असील अच्छा है, कितने पॉइंटों पे अच्छा है। तो आज की वीडियो में मैं नए शौकीनों के सामने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं कि जिनको देखते हुए आप एक अच्छे असील बर्ड की, एक अच्छे असील मुर्गे की पहचान कर सकें, क्लियर कर सकें कि एक अच्छा असील किस तरह का होता है। लेकिन ये बात बताने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि एक अच्छे असील के मुस्तनद होने के लिए ज़रूरी है कि उसकी ब्लड लाइन भी अच्छी हो, उसका शजरा नसब अच्छा हो, उसके पीछे उसके आबाओ जदाद अच्छे हों, तब ही एक अच्छा असील परवान चढ़ता है। लेकिन अगर शजरा नसब और ब्लड पीछे अच्छा ना हो तो जो मैं निशानियां बताने वाला हूं वो सानवी हैसियत रखती हैं, उनका उतना रोल नहीं होगा। तो अच्छे असील के लिए सबसे पहले उसकी ब्लड लाइन, उसकी हिस्ट्री मालूम करें। अच्छे असील के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको अच्छा असील मिल जाता है जिसकी अच्छी हिस्ट्री है, अच्छी उसकी ब्लड लाइन है, तो उसके बाद आप अगर इन पॉइंट्स को जज कर लें, इन पॉइंट्स के देख के आप एक अच्छा असील सेलेक्ट कर लें, तो ये सोने पे सुहागा होगा। तो चलते हैं पॉइंट्स की तरफ कि आप एक अच्छे असील के कौन कौन से पॉइंट्स देखेंगे और किस तरह से पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले मैं चेहरे के फीचर्स डिस्कस करूंगा कि एक अच्छा असील जो है उसके चेहरे पे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, फीचर्स क्या हैं, किस तरह से आपने जज करना है। तो स्टार्ट करते हैं नोक से। नोक, नोका या मोरा भी बोलते हैं चूंच को, बीक को। जो मुर्गा होता है उसकी आगे जो चूंच है उसे आम असील शौक में मोरा भी बोलते हैं, चूंच भी बोल लेते हैं, नोका भी बोल लेते हैं, नोक भी बोल लेते हैं। तो नोक को पहचानना है सबसे पहले। तो किस तरह से पहचानना है कि नोक के दो पार्ट्स हैं, एक नीचे वाली बीक है, एक ऊपर वाली बीक है। दो जबड़ा है, जबड़े के एक नीचे वाला हिस्सा है, एक ऊपर वाला हिस्सा है। तो ऊपर वाला हिस्सा आपने इस तरह से देखना है कि जो मुर्गे का ऊपर वाला चूंच का ऊपर वाला हिस्सा है वो एक तो हल्का सा गुलाई में हो, ऊपर से ऐसे गुलाई में हो और मोटा हो, लंबाई में कम हो। ज़्यादा लंबी चूंच अच्छी नहीं होती। सील की नोक दो तरह की होती है, जरीदार भी होती है, साफ भी होती है। दोनों ही नोकें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जरीदार जो नोक होती है वो पुरानी ब्लड लाइन होती थी। चंद एक ब्लड लाइन से, चंद एक नस्लों में ये जरीदार नोक पाई जाती है जो कि मजबूती की अलामत है। लेकिन साफ नोक अगर मोटी हो, छोटी हो, तो वो भी मजबूत है, वो भी अच्छी गिनी जाती है। तो सबसे पहले नोक को चेक करें कि वो साइज़ में छोटी हो, ज़्यादा लंबी ना हो। कितनी लंबाई होनी चाहिए आपकी उंगली की एक टिप, जिसे पंजाबी में पोटा बोलते हैं, एक टिप यहाँ तक, इतनी ज़्यादा बस लंबाई होनी चाहिए। ये तकरीबन 1 इंच बनता है, 1 इंच लंबाई होनी चाहिए नोक की। और नोक की पमैश आपने करनी है ऊपर जो उसके जिल्द चढ़ी हुई है, मांस चढ़ा हुआ है, वहाँ से लेके एंड तक, ये इतना हिस्सा आपने चेक करना है। ये 1 टिप हो और मोटी हो, जड़ उसकी मोटी हो, आगे से मुड़ी हुई हो। जो ऊपर वाली नोक है वो आगे से हल्की सी ऐसे नीचे वाली नोक के ऊपर चढ़ी हो। इस तरह की नोक को कुफल नोक बोलते हैं असील शौक में। तो कुफल नोक एक अच्छी नोक गिनी जाती है। तो आपने कुफल नोक देखनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जी नीचे वाली नोक को देखें तो नीचे वाली नोक भी हल्की सी ऐसे करवी हो, हल्की सी करवी हो, बहुत ज़्यादा करवी नहीं होती, हल्की सी करवी हो। ये नीचे वाली नोक की स्ट्रक्चर है। और ऊपर वाली नोक से थोड़ी सी छोटी हो, इस तरह से हो, ऊपर वाली नोक उसके ऊपर चढ़ी हुई हो। तो ये नोक की पहचान है। नोक का रंग चाहे जो भी हो, सब्ज़ हो, सफ़ेद हो, काली हो, जिस तरह भी हो, पीले कलर में हो, हर तरह की नोक अच्छी होती है। मेन चीज़ आपने उसके जो है वो उसकी मोटाई और लंबाई को चेक करना है। उसके बाद उसका जबड़ा होता है। जबड़ा पीछे जो नोक का जोड़ है, मांस जहाँ पे चढ़ा हुआ, उससे पीछे जबड़ा होता है। जबड़ा जितना पीछे लंबा होगा उतनी अच्छी नोक गिनी जाएगी। जबड़ा छोटा हो तो वो
उसकी खामी गिनी जाएगी। और जितना लंबा पीछे जबड़ा हो, पीछे तक हो, आँख के नीचे तक अगर जबड़ा हो तो बेहतरीन नोक गिनी जाएगी। तो आप मुर्गे के जबड़े को ज़रूर चेक करें कि जबड़ा कहाँ तक लंबा है पीछे को। तो जबड़ा बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर नोक, दो नोकें जोड़ने के बाद उनमें गैप आ जाए तो ये भी एक अच्छी नोक की अलामत है। लेकिन अगर गैप नहीं भी आता तो वो भी ठीक है, लेकिन गैप आ जाए तो ये सोने पे सुहागा गिना जाएगा। अब नोक के बाद अगली बात कर लेते हैं ताज की। तो ताज टोटल असीलों के अंदर 5 ही शक्लें होती हैं। ताज के ऊपर मैंने बाकायदा एक अलग से वीडियो बनाई है डिटेल के लिए, आप वो वीडियो देखें, वो आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी। तो ताज जो है उसकी बुनियादी आपने चीज़ चेक करनी, शक्ल जो भी हो ताज की, बुनियादी तौर पे ये देखना है कि ताज मजबूत हो, बहुत ज़्यादा साइज़ में ना हो, मजबूती हो, जड़ बहुत मजबूत हो और सीधा ऐसे ताज अगर हो तो बेहतरीन ताज होगा। ताज आँख से पहले ख़त्म होना चाहिए, ताज आँख से पीछे तक नहीं होना चाहिए, आँख से ज़्यादा पीछे ताज नहीं जाना चाहिए, आँख से ऊपर पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये ताज है। ताज खड़ा हो, बेहतरीन हालत में हो, ढीला ढाला ना हो, मजबूती हो उसमें, और नीचे से जड़ उसकी बहुत ज़्यादा मजबूत होना ज़रूरी है। तो ये है ताज की मेन पहचान। उसके बाद हम उसके सर पे आ जाते हैं। तो सर अगर चौड़ा ऊपर से हो, मजबूत हो, आपको महसूस हो पकड़ के कि चौड़े सर में है, तो वो बेहतरीन मुर्गा और मजबूत मुर्गा होगा। तो सर की आगे शेप होती 2 तरह की, गोल या ढलवानी। तो दोनों तरह के मुर्गे बेहतरीन है, गोल सर में भी और ढलवानी सर में भी। उसके बाद ताज के बाद और सर के बाद हम देखते हैं मुर्गे की आँख। आँख जो है ये बेहतरीन चीज़ है चेक करने के लिए कि आपका असील कैसा है। सबसे पहले आँख को ही देखा जाता है। तो आँख में को मैं मोटा मोटा डिस्कस करता हूँ कि आँख पहले नंबर पे उसकी आप स्ट्रक्चर देखें, शेप देखें किस तरह की है। आँख चीरवी होनी चाहिए, बादाम नुमा होनी चाहिए या कश्ती नुमा होनी चाहिए, बिल्कुल गोल आँख नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे गोल आँख ना हो बल्कि चीरवी हो, और आधी बंद की हुई अगर आँख हो, जिस तरह से आधी झपकती हुई आँख हो, पूरी खुली हुई आँख ना हो, झपकती हुई आँख हो, तो वो बेहतरीन आँख गिनी जाएगी। तो आँख की ये है बैरूनी शेप। उसके साथ बैरूनी शेप में आँख का अंदर धंसा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। आँख गहरी होनी चाहिए, ऊपर वाला होड जो है आँख का वो भी ऊपर चढ़ा हुआ हो, नीचे वाला भी हल्का सा ऊपर चढ़ा हुआ हो, आँख पीछे सिक्योर हो, प्रोटेक्टेड हो, तो वो आँख बेहतरीन होती है। ये ज़रूरी है चीज़ असील के लिए। उसके बाद आँख के आगे नाली ज़रूर होनी चाहिए, आँख के सामने चूंच की जानब नाली होनी चाहिए, ताकि मुर्गे का फोकस आगे को बेहतरीन हो, मुर्गे को सामने नज़र आना चाहिए। आप इसको जज करने के लिए मुर्गे को सामने से देखें। अगर सामने से आपको नोक के बिल्कुल दरमियान से आप देख रहे हैं तो उसकी दोनों आँखें आपको, आँखों के अंदर जो मोतिया है, जो आँख का तिल है, जिसे पुतली, काली पुतली बोलते हैं, वो सामने से अगर मुर्गे को आप ऐसे रख के चूंच से ऐसे देखें तो आपको पुतलियाँ उसकी अगर नज़र आ रही हैं तो वो मुर्गा, उसका फोकस बेहतरीन होगा। वो हर लिहाज से, गेम के लिहाज से, हर लिहाज से बेहतरीन मुर्गा होगा, वो फोकस उसका अच्छा होगा। और ऐसे मुर्गे को जब गेम में डाला जाएगा तो वो कभी अपनी आँख पे ज़रब नहीं खाएगा और उसका फोकस बेहतरीन होगा। तो ये नाली होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आँख के कलर्स की बात कर रहे हैं तो आँख में शफाफियत और चमक होना बहुत ज़रूरी है। जिस आँख में शफाफियत और चमक ना हो वो आँख अच्छी नहीं गिनी जाती। चमक होना बहुत ज़रूरी है। आँख के अंदर आप देखें, आपको ऐसे फील हो कि अंदर लाइटें सी जल रही हैं, चमक रही हैं आँख, जैसे अंदर कोई बल्ब जल रहे हो, अंदर कोई बत्ती जल रही हो आँख के अंदर, तो चमकदार आँख हो तो वो आँख बेहतरीन होती है। उसके बाद आँख के अंदर आपने साफ आँख चेक करनी है, किसी किस्म के दाग ना हो, आँख की पुतली जितनी छोटी हो, ये जो काला तिल है इसे पुतली बोलते हैं, ये जितना डॉट छोटा हो उतनी बेहतरीन आँख गिनी जाती है। और आँख का जो पुतली है उसका थोड़ा सा ओवल होना चाहिए, बिल्कुल गोल आँख नहीं होनी चाहिए, हल्की सी ओवल हो, लंबूतरी हो, और वो बेहतरीन होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर छोटी
पुतली है तो वो गोल भी चलेगी, लेकिन थोड़ी सी अगर बड़ी है तो वो गोल नहीं बल्कि थोड़ी सी लंबूतरी होनी चाहिए, ओवल शेप में होनी चाहिए। आँख की जो पुतली है उसके बाहर एक झालर होती है, एक दायरा सा होता है, अमूमन नीले रंग का होता है। हमारे पाकिस्तानी और इंडियन जो असील हैं, जो आजकल ज़्यादातर मार्केट में या हमें नज़र आते हैं, उनकी आँखों के जो पुतली है उसके गिर्द एक जाला होता है, हल्का सा एक दायरा होता है जो नीले रंग का होता है। लेकिन अगर सब्ज़ रंग में मिल जाए तो ये बहुत अच्छा रिंग गिना जाता है। और पुरानी जो नायाब नस्लें थी उनमें ये दायरा या ये जाला पाया ही नहीं जाता था। वो क्लियर आँखें होती थी, साफ आँखें होती थी, लेकिन आजकल ये जाला पाया जाता है। तो जाला हल्का सा होना चाहिए, बहुत गहरा ना हो, फैला हुआ ना हो, बिल्कुल क्लियर जाला हो। जाले के बाहर डोरे होती हैं, डोरे आँख के बिल्कुल बैरूनी साइड पे होती हैं, लाल डोरे होती हैं। अगर ये डोरे हल्के रंग में हो तो बेहतरीन आँख है। लेकिन चंद नस्लों को छोड़ के मैं ये बात कर रहा हूँ। चंद नस्लें ऐसी मखसूस नस्लें हैं जिनमें ये डोरे बहुत गहरे हैं, जिनमें अमरोहे जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं, उनकी आँखों के डोरे बहुत गहरे होते हैं। लेकिन आम तौर पर ये डोरे जो होते हैं हल्के होते हैं और हल्के डोरे अच्छे गिने जाते हैं। गुलाबी कलर में होने चाहिए और डोरों की जो रेशे हैं वो क्लियर होने चाहिए, बारीक बारीक होने चाहिए। और ये डोरों के रेशे अंदर काली पुतली के साथ नहीं मिलने चाहिए, उससे पीछे ख़त्म हो जाने चाहिए। तो ये एक अच्छी आँख की निशानी है। उसके बाद चेहरे पे आ जाएं कि चेहरा किस तरह से होना चाहिए। चेहरे में एक तो आपने ये चीज़ देखनी कि गोश्त इजाफी ना हो। अच्छा भला मुर्गा, बहुत अच्छी ब्लड लाइन और अच्छा मुर्गा, तमाम पॉइंट्स रखने वाला मुर्गा हो, लेकिन उसमें ये अगर उसके चेहरे पे गोश्ती हो तो वो मुर्गा बेकार हो जाता है, उसमें अच्छापन नहीं पाया जाता। तो ये जो खींचा हुआ चेहरा हो, गोश्त ना हो, आप ऐसे चुटकी भरें, आपको ढीला ढाला जो स्किन है वो ना फील हो, तो वो चेहरा जो है खिंचा हुआ खुश्क चेहरा गिना जाता है। और ऐसा मुर्गा ही बेहतरीन मुर्गा होता है, खींचा हुआ चेहरा हो और सुजेल चेहरा ना हो। उसके बाद उसकी स्किन अगर दानेदार हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन साफ जो स्किन होती है वो भी बेहतर होती है। तो ये है चेहरे की इम्प्रेशन। उसके बाद आपने चेहरे के इम्प्रेशंस को देखना है कि चेहरे के इम्प्रेशन घसील होने चाहिए, अग्रेसिव होने चाहिए। आपको सामने से या साइड से आप देखें तो आपको फील हो कि मुर्गे का चेहरा अग्रेसिव है, गुस्से वाला है, तो वो मुर्गा अच्छा गिना जाता है। उसकी खूबसूरती है, उसकी ये एक पहचान है। तो चेहरे के अंदर घसीलपन होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप चेहरे के नीचे ये पत्तियां देखें, पत्तियां जो लटक रही होती हैं, ये या तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन जागीरी या और कई नस्लें हैं जिनके अंदर पत्तियां होती हैं, तो ये पत्तियां छोटी जितनी हो उतना अच्छा मुर्गा गिना जाएगा। जिसकी ढीली ढाली और लटकती हुई लंबी पत्तियां हो वो मुर्गे का फाल्ट गिना जाता है। तो आपने पत्तियों को ज़रूर जारी करना है, मुर्गी हो या मुर्गा, उसमें पत्तियां या तो हों ही ना, अगर हों तो वो बिल्कुल छोटी हों, ढीली ढाली ना हो। उसके बाद जी ये मुकम्मल बात होगी उसके चेहरे की। चेहरे के बाद हम देखते हैं गर्दन छोटी होनी चाहिए, चंद नस्लों को छोड़ के। जिस तरह सिंधी नस्ल है उसकी गर्दन लंबी है, लेकिन अमूमन आपने ये चीज़ देखनी होती है कि गर्दन की लंबाई कम हो। उसके बाद जी गर्दन मोटी हो या बारीक हो लेकिन मजबूत हो। मजबूती चेक करने का तरीका यह है कि आपने गर्दन को ऐसे पकड़ना है, पकड़ के आपने ऐसे स्किन समेत ऐसे उसे रब करना है। अगर आपको अंदर घुरियाँ, अंदर कड़े अलग अलग फील हों तो वो मुर्गा जो है कमज़ोर गर्दन वाला है। लेकिन अगर उसकी घुरियाँ आपको बिल्कुल साथ साथ लगी हुई फील हों और आपको ऐसे लगे जैसे बिल्कुल फ्लैट गर्दन है, उसमें किसी किस्म की घुरियाँ नहीं महसूस हो रही और आयरन रॉड की तरह अकड़ी हुई गर्दन हो, तो वो बेहतरीन मुर्गे की गर्दन गिनी जाती है। तो उसमें आपने घुरियों को देखना है, घुरियाँ मजबूत होनी चाहिए। उसके साथ साथ गर्दन जो है वो तनी हुई हो। जब मुर्गा अपने स्टाइल में सीधा खड़ा हो तो उसकी गर्दन ऐसे अकड़ी हुई होनी चाहिए। बल वाली गर्दन ज़्यादा लंबी जो होती है बल वाली होती है, लेकिन छोटी गर्दन जो हो उसमें बल नहीं होने चाहिए, वो सीधी गर्दन होनी चाहिए। तो ये गर्दन की मेन फीचर हैं। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बकिया फीचर लेके आएंगे। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।